हमारे जो सम्मानित कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने जगह जगह पर खड़े होकर के लोगों को कहा कि भाई अपने नज़रिए चेंज करो। जिस प्रकार से आप अपनी बहन बेटियों को देखते हो, जिस नज़रिए से अपनी बहन बेटियों को देखते हो, वैसे आप स्कूल आने जाने वाली, रास्ते से आने जाने वाली या डॉक्टर के रूप में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाली सभी बहनों बेटियों को उसी निगाह से देखेंगे तो ये बलात्कार अपने आप बंद हो जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। देखते रहे जरा आखिर तक किस तरह से जागृति के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से बलात्कार से अपनी बेटी को बचाना है। अजय, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि काफ़ी लंबा यानी कि आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और उद्देश्य तो मैं जान रही हूँ कि भाई यही रहता है कि भाई जागृति आनी चाहिए, पर मैं देखता हूँ कि कम कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। ज़्यादा हो तो लोग ज़्यादा जागृति आएगी और इस तरह की यानी कि बलात्कारों से खास करके बेटियाँ बचेंगी। बिल्कुल, देखिए सबसे कैंडल मार्च सिर्फ कैंडल ही नहीं हमारा संदेश नहीं था। हमारा संदेश था जो नई दृष्टि की तरफ से आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला त्रिलोकपुरी विधानसभा में, जगह जगह उनके नज़रियों को चेंज करने का। कैंडल मार्च के साथ साथ हमारे जो सम्मानित कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने जगह जगह पर खड़े होकर के लोगों को कहा कि भाई अपने नज़रिए चेंज करो। जिस प्रकार से आप अपनी बहन बेटियों को देखते हो, जिस नज़रिए से अपनी बहन बेटियों को देखते हो, वैसे आप स्कूल आने जाने वाली, रास्ते से आने जाने वाली या डॉक्टर के रूप में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाली सभी बहनों बेटियों को उसी निगाह से देखेंगे तो ये बलात्कार अपने आप बंद हो जाएगा। जी, अक्सर ये देखता है कि कभी धर्म में लोग ज़्यादा जुड़ जाते हैं पर सामाजिक कार्यों में कम जुड़ पाते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा है, कहीं ना कहीं यह हमारी अपनी कमी होती है। जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग होता है उनको लोगों के बीच में जाना चाहिए। एक संदेश में बताऊंगा, हमारी नई दृष्टि एनजीओ लगभग 2007 से काम कर रही है, 2007 से काम कर रही है और हमारे में एक महिला हुआ करती थी जो ममता जी हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कैंडल मार्च में वो महिलाएं सिर्फ एक फ़ोन करने पे बहन जी ऐसा है, और कुछ तो ऐसी थी जिनको हमने नहीं बुलाया था वो भी आई। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये कार्य बढ़ेगा। ज़रूरत है कि हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो लोगों को जाए और ये बताए कि हमें बाहर रोड पे आना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके उनके नज़रिया चेंज होगा। हाँ, बात करता हूँ मैं और भी काफ़ी लोग हैं। सर, बात यही थी कि भाई कुल मिला जैसे आप लोगों ने सामने होर्डिंग बनवाए छोटे छोटे, इन पर जो स्लोगन लिखे गए, तो क्या इनको घर तक भी पहुँचाया जाएगा या खाली रोड पर ही बस? नहीं सर, इनको घर पे जो हमारे स्लोगन है ऑलरेडी ये पहुंच चुके हैं हमारे त्रिलोकपुरी में। अच्छा। जो हमारा जो कारवां चल रहा है, जो जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ये हर जगह, ये सब जगह पहुंच चुका है और सब जान गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कोई इस संस्था से जुड़े तो क्या करें? हमारी संस्था जुड़ेंगे, उनका वेलकम है। और क्या करना चाहिए उसे जुड़ने के लिए? जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, आएंगे हमारे पास आए, उनको वेलकम है, उनको जुड़वाएंगे। अगर अच्छा कार्य करेंगे हम उनको अपने साथ रखेंगे। हाँ, फ़ायदा क्या होगा उनको? फ़ायदा ना इसमें नुकसान है। हम एकदम निस्वार्थ काम करते हैं संस्था में, ना कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान। हम खाली मोटिव करते हैं कि हमारे त्रिलोकपुरी में और अपने क्षेत्रों में सबसे अच्छा काम हो, बहन बेटियां अपनी जो भी हैं सब सुरक्षित हों। सरकार कुछ नहीं करती है, सब सरकार उनको क्या बोलें, कुछ नहीं। अगर सरकार कुछ करती तो ये रेपिड्स वगैरह कुछ होता ही नहीं है। बात ये भी आती है कि जिस तरह त्रिलोकपुरी है और त्रिलोकपुरी के अंदर देखता हूँ मैं कि भाई दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय बहुत बड़ी तादाद में है, पर यहाँ त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी या आसपास के इलाके को खास करके संवेदनशील कहा जाता है। लोग डरते हैं आने में, इसकी क्या वजह हो सकती है जबकि यहाँ कैंडल मार्च निकाला जाता है जागृति के लिए? इसकी वजह सबसे बड़ी ये कहूँगा जो यहाँ का ना मतलब जागरूकता की कमी, नॉलेज की सबसे बड़ी बात, एजुकेशन बिल्कुल डाउन है। हम लोग के एजुकेशन इतनी फ्री कर दे, 8वीं तक बिल्कुल खाओ, जहाँ खाने के लिए बच्चे जाएंगे। एजुकेशन नाम से चीज़ नहीं, एजुकेशन अगर हमारे पास अच्छी होती तो रोज़गार मिलता, हमको रोज़गार मिलता तो ये वो फैलता नहीं, इतना गंदगी नहीं होती, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। जब खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फैक्ट है। अब दिमाग क्या घर वो मतलब जो पुराने जो स्टार्टअप में आए थे हम लोग यहाँ पर, उनके पेरेंट्स बाकायदा सरकारी नौकरी में थे। बच्चों को किसी ने जब खुद नहीं पढ़ा बाप तो बच्चों को उतनी शिक्षा नहीं दे पाया। और पहली देखो ये हमारी मतलब दलित कम्युनिटी की पहली जनरेशन थी जो यहाँ पे आई थी और उन्होंने पैसा देखा था। पैसा होता क्या है, गांव में दूसरों गुलामी करते थे, शहर में आया सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी तो पकड़ दिया जाता उस टाइम पे, तो सरकारी नौकरी मिल गई, खाने और पीने में लिप्त हो गए। वो मांस मदिरा के अलावा कोई वो नहीं। बाप ने बच्चों को पूरे छोड़ दिया, बच्चे आप कुछ भी कर रहे हैं। वो पीरियड था, उस टाइम पे क्राइम चरम पे था। अब की तुलना में तब में बहुत डिफरेंस है। पहले तो ये कहा था त्रिलोकपुरी चलना है, अगर आप बाहर किसी कहीं से आ रहे हैं ऑटो से त्रिलोकपुरी जाना है, मना करते साहब।
क्यों? क्योंकि क्राइम का लेवल कम हुआ है, बट ये उतना कम नहीं हुआ कि हमारे बहन बेटियाँ खुलेआम आज़ादी जी सकें। ये क्राइम कम होने का एक ज़मीन काम करना पड़ेगा अभी यहाँ पर, बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। एजुकेशन सबसे बड़ी है, एजुकेशन और रोज़गार। अगर एजुकेशन और रोज़गार सबको मिलेगा ना, तो यार किसके पास इतना टाइम होगा आके जाके कोई करेगा। ये बात बहुत बड़ी है। मैं इनसे बात करने से पहले दो बात मैं भी अपनी ओर से यही रखना चाहता हूँ कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी या आसपास का क्षेत्र के नौजवान जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और अगर कोई नहीं देख रहा तो वीडियो शेयर करके पहुँचा दो उस तक। छोटी से छोटी संस्था से जुड़ जाओ, क्योंकि आपके क्षेत्र का नाम हो जाएगा, आपके बीच में जागृति आ जाएगी। कोई भी संस्था आपको ये नहीं कहेगी कि आप नशा करो, गांजा करो और किसी से झगड़ा करो। कहीं ना कहीं सुधार पैदा करेगी आपके अंदर। मैं किसी भी एनजीओ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि हाँ, सारे एनजीओ से जुड़ जाओ। सभी अच्छे होते हैं, सभी अपने होते हैं। सर, सवाल यही है कि हमारे समाजों के लोग सामाजिक संस्थाओं में जुड़ना बहुत कम पसंद करते हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है? ऐसी फ़िलहाल अभी तो ऐसी कोई वजह नहीं दिखाई देती, लेकिन सिर्फ वजह यह है अवेयरनेस की। लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। और जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं या जो भी एनजीओ में काम करते हैं या जो भी राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, उन सब को, खासकर रीसेटलमेंट कॉलोनियों के अंदर, उन सब को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस से सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आज के समय में जो हालात आज आपके सामने, हमने कैंडल मार्च निकाला। उस कैंडल मार्च के तहत हमने रेप पीड़ितों के बारे में न्याय मांगा आपके साथ, आप भी चले हमारे साथ। तो उसमें हमने एक अवेयरनेस के लिए, लोगों में एक जागृति पैदा करने के लिए इस कैंडल मार्च को निकाला। कैंडल मार्च निकाला एक संदेश है, सामाजिक संदेश है। लेकिन जो पूरे देश के अंदर ये हालात हो रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार भी इसकी जिम्मेदार है। और केंद्र सरकार के साथ साथ जितने भी स्टेटों की सरकारें हैं, वो मुझे लगता है कि जहाँ तक है वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं कानूनी तौर पे। क्योंकि भारतीय संविधान के तहत अगर जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, अगर इस देश के भारत के जितने भी स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो उनके पास पावर है, जो कानूनी पावर है, वो इसका इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में पीड़ित जो है, वो पीड़ित रेपिस्ट जो है, वो रेपिस्ट एक भी दिखाई नहीं देगा। इतना खौफ पैदा हो जाएगा। सिर्फ भारतीय संविधान के कानून के तहत ये लोग अपना काम करें। और मैं तो उल्टा है, धर्म देख के कार्रवाई होती है। हाँ, ये भी है, धर्म देख के कार्रवाई होती है। ये केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार में मानसिकता का फ़र्क है। जहाँ मानसिकता चेंज होगी, वो मानसिकता के तहत वहाँ पर होगा। अगर इंसानियत की वाली मानसिकता है और भारतीय संविधान के तहत मानसिकता दर्शाता है, वो जिस तरह से आज देश के अंदर, ये तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग ख़राब हैं। इस देश के अंदर 1.5 अरब की आबादी है और 1.5 अरब की आबादी के अंदर भी काफ़ी तादाद में अच्छे लोग हैं। तो ये बुरे लोग कम हैं। तो उन बुरे लोगों को ख़त्म करने के लिए मैं तो चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और स्टेटों की सरकार को मिलकर एक अच्छा कानून लाकर, कानून तो खैर भारतीय संविधान में है ही, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट करें, जिससे ये जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी कानून में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ चलाने वालों में कमी है। कहीं ना कहीं भेदभाव वाला मामला आ जाता है, भेदभाव वाला मामला है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमने अभी केंद्र सरकार से भी इन रेप पीड़ितों के न्याय की गुहार लगाई है। और हम चाहते हैं कि जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी अपने संज्ञान में लेकर इन रेपिस्टों को, इन बदमाशों को, इन जितने भी लूट खसोट वाले हैं, उन सबको कानून के दायरे में लाकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। यही हमारी आज की मुहिम थी और आगे भी रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर बात यही है कि भाई समय तो मैं बहुत लंबा दे चुका हूँ, फिर भी और भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे बात की जा सकती थी, पर क्या करा जाए, मजबूरी है चैनल की कि भाई इतना समय नहीं दे पाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपका ही टाइम ख़राब होगा। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि इस तरह, जैसे कि खास करके कहा जाए कि भारत के अंदर महिलाओं के, बच्चियों के साथ में रेप बढ़ रहे हैं, और अगर समाज खामोशी के साथ घर बैठता रहा तो सरकार को या सरकार से जुड़ी जो पार्टियां होती हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी लड़ाई लड़ेंगी। लड़ाई लड़ने के लिए आपको ही आगे आना होगा, जिससे कि इस तरह की घटनाएं रुकें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।